ओके, वेलकम टू साइंस अकादमी। मेरा नाम विजय और आज मैं आप लोगों का सेकंड लेक्चर लेने वाला हूँ मैट्रिक्स का। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। उसके रिगार्डिंग दो टाइप्स का क्वेश्चन देख चुके थे, जिसमें आपका पहला टाइप था कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय देयर एलिमेंट कैरेक्टर्स और दूसरा टाइप था इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए उस पर एक एक क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order 2 by 3 whose elements aij is equal to I by sin xi। चलिए तो इस चीज को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमको आइडिया लग रहा है कि हम लोग कितने ऑर्डर का बनाना है, 2 बाय 3 ऑर्डर का। तो बेसिकली हम थोड़ा सा मैट्रिक्स बना के यहाँ पर दिखा देंगे कि हाँ हम लोग पास 2 रो है और 3 कॉलम है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। एलिमेंट के लोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग एलिमेंट को लिखे तो क्या क्या आएगा? पहला एलिमेंट आएगा A11, दूसरा A12, तीसरा A13। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोग रो चेंज हो जा रहा है, A21, A22 और A23। कैरेक्टर क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर दिया हुआ है aij बराबर I/sin xi। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर निकालेंगे A11 तो I के जगह पर भी 1 दिया हुआ है और J के जगह पर भी 1 दिया है। हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को यहाँ पर लाके पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में मेरा कहीं भी J नहीं है तो हम लोग J को छोड़ देंगे, सिंपल जो I है I को ही पुट कर देंगे। तो I की जगह कितना पुट करना है? तो 1/sin x into 1 that is 1/sin x। अब 1/sin x मतलब cosec x। ठीक है, एज इट इज हम लोग जैसे निकालेंगे A12, अगेन I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है। J हमारे क्वेश्चन में पुट करने की जगह नहीं है तो सिंपली वही आ जाएगा 1/sin x that is cosec x। सिमिलरली A13 का भी वैल्यू आएगा 1/sin x, क्योंकि यहाँ पर भी I की जगह पर 1 पुट करेंगे हम लोग तो सिंपल हो गया cosec x। पहला रो का काम हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो का पहला एलिमेंट है A21, यहाँ I की जगह 2 है और J की जगह 1 है तो हम लोग I की जगह 2 पुट कर देंगे। तो 2/sin x into 2 that is 2/sin 2x। That means 2 cosec 2x। 1/sin 2x को लिख सकते हैं cosec 2x, सिंपल हो गया 2 cosec 2x। सिमिलरली A22 इज इक्वल टू A23 आएगा, क्योंकि A21, A23 और A22 और A23 सब में हम लोग देख रहे हैं I का वैल्यू सेम है तो सिंपल इसका भी क्या वैल्यू आएगा 2 cosec 2x। अब लाके इस क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग जो भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो देखिए पहला जो रो है उसमें आएगा cosec x, cosec x, cosec x, पुट कर देते हैं cosec x, cosec x एंड cosec x। सेकंड रो पर क्या रहेगा 2 cosec 2x, 2 cosec 2x, 2 cosec 2x, 2 cosec 2x। ये मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ध्यान देंगे जहां पर हम लोग का कैरेक्टर दिया हुआ है, कैरेक्टर में हम लोग एवरी एलिमेंट पे हम लोग देखेंगे I का वैल्यू क्या है और J का वैल्यू क्या है, उन दोनों वैल्यू को लाके कैरेक्टर में जाके पुट कर देंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे। सबसे पहला काम रहेगा हम लोग एक बेसिक मैट्रिक्स बना ले लोकेशन के हिसाब से और उसके सारे वैल्यू को निकालकर हम लोग फाइनल मैट्रिक्स में पुट कर दें। ये हम लोग का काम रहेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स पर। आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y स्क्वायर। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू को निकालेंगे। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी साइन दिया हुआ है, मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो आपस में अगर इक्वल होंगे तो क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग जो भी एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं हम लोग। तो x² इज इक्वल टू -4 और उसके बाद y इज इक्वल टू -4, ये दिया गया। अब हमको x निकालना है
तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ -4, स्क्वायर इधर गया तो रूट में आ गया। अब देखिए रूट के अंदर नेगेटिव है, तो रूट के अंदर नेगेटिव है तो मतलब क्या आएगा, एक इमेजिनरी टर्म आएगा। तो क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √4 इंटू रूट ऑफ -1, √4 इंटू रूट ऑफ -1। √4 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग +-2, और रूट अंडर -1 का वैल्यू, रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है आयोटा। ठीक इसी तरह से y इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है, हम लोग को y स्क्वायर निकालना रहेगा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग का रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या है, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x का दो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, +2 आयोटा और -2 आयोटा, और y का एक सिंगल वैल्यू है -4। दोनों वैल्यू को लाके पुट करते हैं हम लोग। एक बार हम लोग +2 आयोटा का वैल्यू लेके चलते हैं x का, तो ये आएगा +2 आयोटा, बीच में है प्लस साइन, y का वैल्यू -4 का स्क्वायर, कुछ इस ढंग से होगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 को इधर अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 या 4 +-4 आयोटा। ओके, उसके बाद -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, और 16 2 जा 32। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। अगर सारे डाटा को एक सिंगल रो में हम लोग रिप्रेजेंट कर दे तो वो कहलाएगा मेरा रो मैट्रिक्स। जैसे मान लेते कुछ डाटा है, हम क्या कर रहे हैं उसको सिंगल एक रो में पूरा का पूरा अरेंज कर दिए। जैसे ये R1 है और इधर C1 C2 C3 डॉट 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 n टाइम्स ऑफ Cn तक चला जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, जब सारे डाटा को हम लोग एक सिंगल कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, यहाँ पर कॉलम मेरा सिंगल रहेगा लेकिन रो मेरा nth रो तक जा सकता है, R1 R2 डॉट 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 Rn। ठीक है, ठीक। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, तो इसका ऑर्डर n/n, 3/3, 4/4, 1/1, 2/2, ये सारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रख लीजिएगा रो मैट्रिक्स क्या होंगे, जब सारे एलिमेंट को एक सिंगल रो में रिप्रेजेंट किया जाए या फिर अरेंज किया जाए तो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जब सारे एलिमेंट को एक सिंगल कॉलम में हम लोग अरेंज करते हैं तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जब नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये हम लोग एक एग्जांपल लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसमें हम लोगों का 4 रो है और 4 कॉलम है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक स्क्वायर में भी 2 डायगोनल होता है, इसमें भी 2 डायगोनल होगा। अब इसमें डायगोनल को हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट के साथ कंसीडर करेंगे। जैसे पहला डायगोनल की अगर बात करें तो ये मेरा पहला डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल, तो मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डायगोनल ये होता है। इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, और इसको बोलते हैं एंटी लीडिंग डायगोनल। ओके, तो हम लोग कभी भी अगर डायगोनल का बात आता है मैट्रिक्स में तो हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे ये वाला, जिसमें आपका क्या होगा, फर्स्ट कॉर्नर से थर्ड कॉर्नर को जो डायगोनल जाएगा उसको हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलेंगे। अगर डायगोनल सिर्फ बोला जा रहा है मतलब बेसिकली हम लोग इसी डायगोनल का बात कर रहे हैं। इस डायगोनल का यूज मैट्रिक्स में ना के बराबर किया जाता है, तो हम लोग जब भी डायगोनल का बात आए तो याद रखिएगा वो लीडिंग डायगोनल का ही बात किया जा रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पर, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, जिसके लीडिंग डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट हो और बाकी जगह जीरो। जब कभी भी बात आया डायगोनल, डायगोनल किस मैट्रिक्स में होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला बात आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहला कंडीशन देखेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा बात, लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल
एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। एंड रेस्ट प्लेस पर क्या होगा, रेस्ट प्लेस इज 0। ये तीन कंडीशन को देखेंगे। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट है और बाकी जगह 0 है, तो वैसा मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल में देख लीजिए 2 0 0 0 5 0 0 0 3। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे पहले बात। उसके बाद लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, रेस्ट प्लेस जो भी होगा, ये आपका रेस्ट प्लेस है और ये रेस्ट प्लेस है। इन सारी जगह पर क्या दिख रहा है हमको, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहला होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट रहना चाहिए और बाकी जगह पर रेस्ट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वैसे एलिमेंट हम लोग, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल भी होना चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वही स्क्वायर मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स और रेस्ट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0। उसके साथ साथ जितने भी डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। अगर 2 है तो सब जगह पर 2 है, अगर 5 है तो सब जगह पर 5 होना चाहिए। ऑल द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि 2 प्लस आयोटा 0 0 0, यहां पर क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है डायगोनल में मेरा क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा 0 0 0 अगेन 2 प्लस आयोटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फिर दोबारा से ध्यान देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स हो और बाकी जगह पर 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 हो, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं 1 0 0 1, सबसे पहली बात तो ये तो स्क्वायर होना ही चाहिए, फिर डायगोनल वर्ड आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स जब आ रहा है तो फिर क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल आई से। अब इसके ऑर्डर के हिसाब से हम लोग इसका सफिक्स में कुछ नंबर दे देते हैं। जैसे इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2/2 का है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखा देंगे, I2। ठीक इसी तरह से अगर I3 रहे तो मतलब 3/3 का होगा ये, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, बहुत जगह यूज होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सब के सब क्या हो, 1, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर सारे एलिमेंट 0 कहीं पर भी, मतलब सारे एलिमेंट क्या हो, इफ ऑल द एलिमेंट आर 0, तो ऐसा मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ये स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई जरूरी नहीं है। तो इज इक्वल टू ऐसे दिखा सकते हैं आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर को दिखाना चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो यहाँ ध्यान देना, हम लोग का 3 रो है और 3 कॉलम है। इसके आइडिया से हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ लीडिंग डायगोनल में ही तुम्हारा एलिमेंट हो और बाकी जगह 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग का लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट है, लेकिन बाकी सब जगह पर 0 नहीं है। इस पोजीशन पे हम लोग का क्या आ जा रहा है, 1। अगर ये 1 नहीं रहता तो हम लोग इसको क्या बोल सकते थे, इसको हम लोग बोल सकते थे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। फिर उसके बाद आता था स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, तो लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर 5 है तो सब जगह पर क्या होना चाहिए,
5, तब जाकर हम उसको क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। ओके डन। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग करते क्या है ना, अगर सारे लीडिंग एलिमेंट्स अगर 1 1 1 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका स्क्वायर भी होता है, डायगोनल भी होगा, साथ ही साथ स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। अब आते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या है, तो अगर लीडिंग डायगोनल के, जैसे मान लेते हैं ये आपका लीडिंग डायगोनल है 2 1 3 2 1 5, अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स में हम लोग का देख रहा है लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल के बिलो अगर सारे एलिमेंट्स क्या हो 0, ऑल द एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0। अगर लीडिंग डायगोनल के बिलो अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट अबव द लीडिंग डायगोनल आर 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देख लीजिएगा 1 2 ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लीडिंग डायगोनल है। तो लीडिंग डायगोनल के अबव अगर सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑल द एलिमेंट अबव लीडिंग डायगोनल आर 0, अगर 0 हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बार दोबारा से रिकॉल किया जाए, सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहला मैट्रिक्स आता है आपका रो मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक सिंगल रो में अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट को एक सिंगल कॉलम में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, अरेंज किया जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड में आया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल या फिर ऑर्डर ऑफ, मतलब डिफरेंट ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, 1/1 2/2 3/3 n/n, इस तरह से जाएगा। उसके बाद आए थे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या, तो उससे पहले हम लोग देखें कि एक ट्रायंगल्स में 2 तरह का डायगोनल होता है, एक लीडिंग डायगोनल या फिर उसी को मैन डायगोनल भी बोलते हैं, और एक होता है आपका एंटी लीडिंग डायगोनल या फिर उसको इंडिंग डायगोनल भी बोला जाता है। तो अगर लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट हो और बाकी जगह 0 हो तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आया आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो एक लीडिंग एक डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फिर आया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 हो तो इसको वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में आता है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऑर्डर को उसके बेस पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आया नल मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 0 0 हो तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। फिर आया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, अगर लीडिंग डायगोनल के बिलो में सारे एलिमेंट 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर। देखिए ये अपर में एक ट्रायंगुलर जैसा फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना रहा है, और ये बिलो में एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म बना रहा है, इसलिए हमको इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बोलता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रो मैट्रिक्स विच इज आल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। बोलता है एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो रो मैट्रिक्स हो साथ ही साथ कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल रो में रिप्रेजेंट किया जाए। और कॉलम मैट्रिक्स बोलता है अगर सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाए। अब दोनों को एक साथ कैसे दिखाएं,
तो दोनों को एक साथ दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं 5 को ले लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, बताइए डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्केलर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम। तो हम क्या करेंगे, लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट देंगे लेकिन सारे को सेम नहीं देंगे, कुछ अलग दे देंगे। तो चलिए जैसे मान लेते हैं 5 2 और ये रहा 5 0 0 0 0 0 0। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल कैसे बन गया, क्योंकि डायगोनल लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब सारी जगह पर क्या है, 0 है। स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि लीडिंग डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो सेम नहीं है, 2 जगह 5 और 1 जगह 2। अगर तीनों जगह 5 रहता तो हम लोग क्या बोल सकते थे, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते थे।